बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है MTH 643, उसकी असाइनमेंट नंबर 2 है। बहुत से स्टूडेंट्स ने मैसेज किए कि सर आप अपना जो सलूशन है वो अपलोड कर दें, तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर आपके लिए ये सलूशन जो है वो अपलोड कर रहा हूँ। इसकी लास्ट डेट जो है वो 25 फ़ेब है। तो इंस्ट्रक्शन में राइट द कोड ऑफ द गिवन प्रॉब्लम इन अ स्क्रिप्ट फाइल, आपने स्क्रिप्ट फाइल जो मैटलैब की है उसमें एक कोड लिखना है एंड देन कॉपी द कोड ऑन द LMS असाइनमेंट मॉड्यूलस डायरेक्टली। आपकी ये असाइनमेंट डायरेक्ट जो है वो आपके LMS में जो है जाकर ओपन होगी और उधर ही आपने जाकर इसको सबमिट भी करवाना है। आल्सो कॉपी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, एक तो आपने आउटपुट जो है वो भी आपने क्या करना है वो शो करवाना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने कॉपी करके वहाँ पे जो है वो शो करवानी है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 1, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग ODE 45 कमांड हमने यूज़ करनी है और डिसॉल्व कमांड जो है ये हमने यूज़ करनी है। देन प्लॉट द सॉल्यूशन फ्रॉम बोथ कमांड इन सेम विंडो, हमने ये सेम विंडो पे जो है ये दोनों कमांड से जो सॉल्यूशन होगा वो हमने सेम विंडो पे, और कीपिंग द मार्कर स्टैटिक ऑफ सेकंड कर्व, दूसरे कर्व के लिए हमने स्टैटिक यूज़ करना है और पहले कर्व के लिए हमें कोई भी चीज़ उसने नहीं कहा तो हम वैसे ही रहने देंगे। हमारे पास इक्वेशन है डेरिवेटिव ऑफ अ y विद रिस्पेक्ट टू t माइनस वाई प्लस 2e की पावर 2t मल्टीप्लाई कॉस t। तो इनिशियल वैल्यू हमारे पास y इज इक्वल टू -5 है, वेयर रेंज ऑफ t विल बी फ्रॉम 0 to 3, हमने रेंज जो है वो यूज़ करनी है 0 to 3। फॉर एग्जांपल द ग्राफ वुड बी लाइक, हमारा ग्राफ इस तरह जो है वो शो होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसने हमें बता दी। अब हम चलते हैं जी अपने कोड को वहाँ पे लिखते हैं। तो मैटलैब जी स्टूडेंट्स, तो हमने मैटलैब को ओपन कर लिया है। मैटलैब में हम कोड लिखते हैं, ये हमारे पास एडिटर है, इसमें हमने कोड लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जी जो कमांड्स हमें चाहिए क्लियर ऑल, उसके बाद हम लिखते हैं जी क्लोज ऑल, और उसके बाद हम CLC जो है ये कमांड लिखते हैं। उसके बाद हम अपनी जो इक्वेशन है उसको शो करते हैं। चूँकि डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव को मैंने F से जो है इस इक्वेशन को शो किया, और उसके आगे ऐट द रेट ऑफ लगाना ज़रूरी है, और साथ में ब्रैकेट में जो हमने वेरिएबल यूज़ करने हैं वो लिखने हैं t एंड y, और आगे सेम वही इक्वेशन जो हमें दी हुई है क्वेश्चन में -y प्लस 2 मल्टीप्लाई की जगह पे हम स्टैटिक यूज़ करते हैं, और e को हम exp लिखते हैं और उसकी पावर को हम ब्रैकेट में लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई t, और आगे ब्रैकेट में cos t लिखेंगे। ओके, तो इसके बाद हम बात करते हैं जी t की वैल्यू जो हमें दी गई है वो t स्पैन वो हमें दी गई है 0 से 3 तक, इसको हमने लिख लिया। इसके बाद हम इनिशियल वैल्यू जो है वो y0 जो है वो इक्वल टू 5 है वो हमने शो किया। अब हम जो है ODE जो हमने लगानी है कमांड वो हमने यूज़ की। t, ये कैपिटल ब्रैकेट में आप लिखना है t, y और आगे ODE 45। पहले आपने फंक्शन वो वैल्यू वो जो पोलिनोमियल दी गई है उसको लिखना है, फिर आपने t की वैल्यू और फिर आपने इनिशियल वैल्यू लिखकर आपने इसको ब्रैकेट क्लोज कर देना है। फिर हम इसको प्लॉट करते हैं जी, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो प्लॉट किया t और y को, तो ये हमारा ग्राफ बन गया। ये हमारी जो ODE 45 की जो हमारे पास कमांड थी वो हमने यूज़ कर ली। अब इसी ग्राफ के ऊपर हमने दूसरी कमांड को भी शो करना है, तो हम यहाँ पे होल्ड ऑन करेंगे क्योंकि हम उसी ग्राफ को यूज़ करना चाह रहे हैं, और होल्ड ऑन करने के बाद हम y इंटू टी को जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। डिफ़ाइन करने के बाद हम यहाँ पे अब
चूँकि हमने उस डेरिवेटिव को यूज़ करना है इसी को, तो यहाँ पे हमने f कहा, यहाँ पे हम f जो है वो 2 कह लेते हैं। चलें यहाँ पे हम f1 कह देते हैं, ठीक है। और यही चीज़ यहाँ पे भी है, f1 कह दिया। और इसको हम जो इन्वर्टेड कॉमा है उसके अंदर लिखेंगे, सिंगल जो कॉमा होता है उसके अंदर dy किसको शो कर रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन को शो कर रहा है, इज़ इक्वल टू आगे सेम हम वही इक्वेशन ये वाली जो है ये पुट कर देंगे यहाँ से कॉपी करके, ठीक है। तो इसके बाद हम जो है नेक्स्ट काम करते हैं जी। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास, हम कंडीशन लगाएंगे। जो इनिशियल कंडीशन है उसको भी हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे क्योंकि ये हमारे पास डिसॉल्व कमांड है। तो इसके बाद हम y सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी कि इस y को जिसको हमने डिफ़ाइन करवाया इसको हम सॉल्व करेंगे कौन सी, डिसॉल्व जो हमारे पास कमांड है उसको यूज़ करके। इसमें हम f2 को पहले रखेंगे और फिर कंडीशन डालेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी फाइनल मैटलैब फंक्शन। हम y सॉल्व को जो है वो फाइनलाइज करेंगे और लास्ट पे हमारे पास जी f प्लॉट कर देंगे, यानी कि इस फाइनल को और साथ में टी स्पैन को और साथ में चूँकि उसने स्टेरिक दूसरे को कहा है जी स्टेरिक से शो करें, यानी कि दूसरे ग्राफ को, तो इसलिए हमने यहाँ पे स्टेरिक लगा दिया। और इसके बाद हम होल्ड ऑफ कर देंगे, ठीक है। होल्ड ऑफ करने के बाद हम यहाँ पे चलें चेंज कर देते हैं, इस एडिटर को हम क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करने के बाद हम इसको रन करते हैं, ये आपके सामने रन हो रहा है। तो आई होप कि ये कोड हमारा बिल्कुल 100% ठीक होगा। यस, तो ये आपके सामने इसका आउटपुट आ गया है, ये ग्राफ आ गया है। ये ग्राफ आपने जाकर एक तो सबमिट करवाना है, इसके अलावा आपने आउटपुट जो है वो भी सबमिट करवाना है। आउटपुट आपको कहाँ से मिलेगा, जस्ट आपने ये दोनों कॉमा जो है ये यहाँ से रिमूव कर देने हैं, तो आपके पास यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये भी आउटपुट आपको चाहिए और दूसरा आपको जी ये वाला भी आउटपुट चाहिए, दोनों कमांड्स का। तो इनसे आगे आपने ये जो कॉमा वगैरह लगा हुआ है इसको आपने ख़त्म कर देना है। तो अब आपने डायरेक्ट जो है अपनी असाइनमेंट सबमिट कैसे करनी है उसके लिए आप ज़रा समझें। आप समझ लें कि ये आपके सामने जो है ये ऑनलाइन जो है वो विंडो ओपन है। तो यहाँ पे आप लिखें कोड, ठीक है। चाहे तो ऊपर अपनी वो आईडी वगैरह मेंशन करने के बाद कोड लिखें, फिर मैटलैब पे आएँ, यहाँ पे कोड पे आकर कंट्रोल ए करें, पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। फिर कंट्रोल सी करें, कॉपी हो जाएगा। और फिर अपनी ऑनलाइन असाइनमेंट की जगह पे चले जाएं, यहाँ पे इसको कंट्रोल वी कर दें, ठीक है। कंट्रोल वी करने के बाद आप लिखें आउटपुट, ठीक है। आउटपुट लिखें, ये आपके सामने आउटपुट आ गया जी, ठीक है। ये हमने आउटपुट लिख दिया, ठीक है। अब आपको आउटपुट कहाँ से मिलेगा, मैटलैब में चले जाएं, ये नीचे वाला जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ये सारा आउटपुट है। तो इस तरह के आपको ये लगे कि ये कैसे मैं निकालूंगा, कंट्रोल ए करें, सारा सिलेक्ट हो जाएगा, कोई भी चीज़ नहीं रहेगी। कंट्रोल सी करें, कॉपी हो जाएगा। जिस तरह आपने जाकर अपने एग्ज़ाम में करना है सेम उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आकर कंट्रोल वी करें तो ये आपका जो आउटपुट है ये भी आपके सामने आ गया है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे ग्राफ को शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखें ग्राफ। ग्राफ लिखने के बाद आप यहाँ पे ग्राफ लाना चाह रहे हैं तो फिर मैटलैब पे आएँ, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे जी इसको एक बार रन करवाएं। रन करने के बाद आपके सामने जो ग्राफ आएगा ये वाला ग्राफ, इसको अगर आप चाहे तो ऊपर यहाँ पे नेम वगैरह या कुछ भी लिख लें। अगर नहीं आप लिखना चाह रहे तो यहाँ पे एडिट पे आएँ। एडिट पे आकर यहाँ पे कॉपी फिगर लिखा हुआ है, इसको आप कॉपी कर लें और यहाँ पे चले आएँ जी। यहाँ पर आकर इसको कंट्रोल वी कर दें तो आपके पास ये ग्राफ जो है ये भी यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो ये आपकी टोटल असाइनमेंट जो है ये इस तरह की बन जाएगी। आपकी ये असाइनमेंट 100% करेक्ट है
और जिस तरह आपने इसको सबमिट करना है वो भी सारा मेथड। ये आपके पास कोड आ गया जी, कोड को आप थोड़ा बोल्ड कर लें, ठीक है, ये बोल्ड कर दिया। इसके बाद ये आपके पास आउटपुट आ गया, इसको भी आप थोड़ा सा बोल्ड कर लें, ठीक है, यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं जी। इसके बाद आपका ग्राफ यानी कि मेन हेडिंग जो हैं उनको आप थोड़ा सा बोल्ड कर लें, ठीक है। ये आपके पास ग्राफ है, इसको भी यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं। तो ये हमारी हेडिंग जो है ये बोल्ड होगी। तो इस तरह हमारी ये असाइनमेंट जो है 100% करेक्ट होगी। अब आपको ये असाइनमेंट जस्ट सबमिट करनी है, जिस तरह मैंने आपको बताया ऑनलाइन। इसी तरह करने के बाद आपने आगे ऑप्शन आएगा कि सबमिट, तो आपने जस्ट सबमिट कर देनी है, तो आपकी असाइनमेंट डन हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।